गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने पास्ट टेंस के पहले काइंड, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग उसके सेकेंड काइंड मीन्स दूसरे बच्चे, मीन्स हमने आपको बच्चे के रूप में समझाया है सभी को कि मीन्स पास्ट टेंस के चार बच्चे थे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब दोनों को हम लोग कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों एक ही नाम है। ध्यान देखेंगे, जो सेकेंड काइंड है पास्ट टेंस के सेकेंड काइंड, टेंस के अंदर पास्ट टेंस के अंदर में जो सेकेंड काइंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग और के रूप में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस मींस पास्ट में जो चीजें जारी थी और हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते थे, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते थे। इसमें जो चल रहा था, ये चीज को ध्यान देना होगा। अब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस चाहे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मींस ये तीनों चीजें एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तीनों को हम लोग एक ही चीज कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीनों एक ही चीज है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब बात करेंगे कि सर इसकी पहचान क्या होगा, इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सेंटेंस को देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसा कि अभी तक हम लोग सबको पहचान लिए हैं, पहचान लेते हैं। आपसे मैं बोलूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं, बिल्कुल पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं, उसका जो आपको बताया गया था स्ट्रक्चर्स रूल रेगुलेशंस, उसके हिसाब से आप देखते हैं और वो चीज को समझ जाते हैं। तो जैसा कि हम आपको बोले थे कंटिन्यूअस का एग्रीमेंट हो चुका था वर्ब के किस फॉर्म के साथ, ठीक कहा आपने, वर्ब फोर, इट मींस आईएनजी, मतलब कि वर्ब के आईएनजी रूप के साथ हमेशा हम लोग कंटिन्यूअस में आईएनजी का रूप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्ब फोर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो पहला चीज आ गया कि कंटिन्यूअस में तो वर्ब फोर लगेगा। दूसरा कि अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो सबसे पहली चीज को हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा इसका सिंपल है। इसका सिंपल क्या है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग लगाते थे एम, इज और आर। एम लगाते थे S1 मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, और आर लगाते थे S2 मतलब यू वी दे के साथ, और इज थर्ड पर्सन के साथ लगाते थे। जैसे कि राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो आपको सभी को याद होगा, मैं इसको रिकॉल कर लेना चाह रहा था ताकि आप लोग चीज को भूले नहीं। चलिए, तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जब बात आती है, मतलब कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों एक ही नाम है। इसी तरह हम लोग उसको भी बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब स्ट्रक्चर की जब बात आएगी, अब बोलेंगे सर इसका पहचान क्या होगा। उसमें पहचान क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका पहचान वही होगा, रहा, था, रहे, थे, रही, थी, एक्स्ट्रा कुछ भी, मतलब समझ लीजिएगा था थे थी है, रहा रही रहे के साथ में था थे थी जुड़ा हुआ रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना होकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है लगा रहता था, इसमें था है, ये पहचान ही है। प्रेजेंट टेंस का पहचान है से होता है, पास्ट टेंस का पहचान था थे थी से होता है, और फ्यूचर टेंस का पहचान गा गे गी मतलब फ्यूचर। जैसे हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं मैं आम खाता हूं, मैंने आम खाया और मैं आम खाऊंगा, तीनों में अलग अलग बात हो गया। मैं आम खाता हूं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। मैंने आम खाया मींस खा चुके हैं, खत्म हो गया, तो वो हो गया पास्ट टेंस। और मैं आम खाऊंगा मतलब अभी खाए नहीं है, खाऊंगा मतलब फ्यूचर की बात बता रहा है, ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ आते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो इसका पहचान तो कर लिया हमने, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर सो सिंपल है, यदि S1 होगा तो क्वाज लगाएंगे, उसमें हम लोग क्या लगाते थे, उसमें लगा देते थे हम लोग एम।
इसमें वाज लगाएंगे, अब बाकी सब सेम रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट ट्रू। वेयर वहां लगाते थे आर, यहां लगाएंगे वेयर। वाज वेयर किसके लिए होता है? वाज वेयर पास्ट टेंस के लिए होता है, इसलिए दो वर्ड जब देखेंगे कि वाज वेयर आया हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। आइए थर्ड नंबर S3, जिसमें वाज, इसका मतलब ये हुआ कि वाज जो हम देख रहे हैं वाज S1 के साथ भी और S3 के साथ भी आएगा। फिर से मैं रिकॉल कर देना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। रिकॉल इस हिसाब से कर देना चाहता हूं कि S1 में कौन आएंगे? आई, और मैंने जो रूल्स बताया उसके हिसाब से यू, वी, दे, और S3 के हिसाब से ही, सी, इट एंड नेम। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आम खा रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका? इसको हम लोग बना देते हैं, मैं इसका एग्जांपल हम देते हैं। मैं आम खा रहा था, एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो। एग्जांपल, मैं आम खा रहा था, क्या हो जाएगा? आई वाज ईटिंग अ मैंगो, आई वाज ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद तुम खेल रहे थे, यू वेयर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, यू वेयर प्लेइंग। यदि क्रिकेट खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। फुटबॉल खेल रहे थे, यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन में राम पढ़ रहा था, तो क्या बोलेंगे? राम वाज रीडिंग। यदि किताब पढ़ रहा था, राम इज रीडिंग अ बुक। सो सिंपल। ये कौन सा ये स्ट्रक्चर हुआ? ये स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर इस चीज को समझ लिए, यहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर से एक बार फटाफट बताते चले जाते हैं। पास्ट टेंस के अंदर में टेंस के दूसरे बच्चे का नाम पास्ट टेंस था, पहले बच्चे का नाम। टेंस के तीन बच्चे हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के फिर चार बच्चे हुए, उसके पास्ट टेंस के भी चार बच्चे हैं और फ्यूचर के भी चार बच्चे। प्रेजेंट टेंस के चारों बच्चे के बारे में हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर जान लिया, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन सीख लिए। अब हम लोग पास्ट टेंस के आज के क्लास में पास्ट टेंस के दूसरे बच्चे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पहचान है रहा, था, रही, थी, रहे, थे। इस था थे थी तो लगा ही रहेगा, रहा, रही, रहे लगा रहेगा। तो कंटिन्यूअस टेंस के साथ एग्रीमेंट हुआ था किसका? कंटिन्यूअस टेंस के साथ एग्रीमेंट हुआ वर्ब फोर का। मतलब कि आईएनजी वर्ब फोर बनता कैसे कि V1 में आईएनजी जोड़ देते हैं। मतलब कि कभी भी यदि वर्ब फोर बनाना हो तो हम V1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब वन बन जाएगा। तो कंटिन्यूअस का एग्रीमेंट हुआ है वर्ब फोर के साथ, मतलब जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा वहां वहां वर्ब फोर ही आएगा। आग बंद करके लगाना है आपको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और आपका टेस्ट भी इस सैटरडे उसी चीज का होगा। चलिए, तो यहाँ समझ गए। अब बोलेंगे कि सर जब इसमें सेम टू सेम था, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हम बोले था आई रहेगा, तो आई था तो वाई लगाइए, वर्ब फोर लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए, सेम एट इज सेम स्ट्रक्चर एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ यहाँ चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यदि होता तो वहां हम एम लगाते, वहां होता मैं आम खा रहा हूं, तुम लगाते आई एम ईटिंग अ मैंगो। आपको कोई बोलेगा आई एम ईटिंग अ मैंगो, कन्वर्ट दिस सेंटेंस, कन्वर्सेशन, कन्वर्शन ऑफ सेंटेंस भी आएगा, मतलब कि आपको वाक्यों को बदलने के लिए भी एग्जामिनेशन में आएगा। उसमें बोलेगा क्या प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस बदलिए, क्या बदलिएगा? आई वाज ईटिंग अ मैंगो। प्रेजेंट क्या हुआ इसका? बोलेगा प्रेजेंट बदलिए, आई एम ईटिंग अ मैंगो। पूछेगा कि यू वेयर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे,
इसको प्रेजेंट में बदलिए, क्या बोलेंगे? यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट को फिर पास्ट में बोलेंगे, तुम खेल रहे हो, इसको कन्वर्ट कर दो तो पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। अब राम पढ़ रहा है, हम लोग क्या बनाते थे? राम इज रीडिंग। अब बुक, किताब पढ़ रहा है तो, और यदि इसको बोलेंगे कि कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? पास्ट टेंस में, राम वाज रीडिंग। इजी वे में आप कन्वर्सन भी कर सकते हैं, इस टेंस को प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को प्रेजेंट में, आराम से इधर से उधर आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो कोई यहाँ प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए अफर्मेटिव हमने बना लिया। अब इसके बाद आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग अब अफर्मेटिव के बाद इसका जो होगा सेंटेंस, अब हम लोग पास्ट टेंस के सेकेंड काइंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उसका पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक मैं चार्ट बनाता हूं और चार्ट के माध्यम से उस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे आगे के स्ट्रक्चर जो है बाकी कैसे बनेंगे। तो हम लोग इस चीज को लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, past continuous tense. First of all we write affirmative sentence, affirmative या पॉजिटिव, बोथ आर सेम। पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होंगे, फर्स्ट S1 was, V4 plus object, S2 where plus V4 plus object, S3 was plus V4 plus object। अब सेम टू सेम निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस का, जहां पर नहीं, मैं आम नहीं खा रहा था तो क्या होगा? आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो, नॉट जोड़ देंगे, बहुत ही सिंपल है, नॉट जोड़िएगा जैसा कि प्रेजेंट टेंस में आप जोड़ते आ रहे हैं, इसमें सोचिएगा नहीं बिल्कुल। वेयर नॉट, verb 4 plus object, third S3 plus was not plus 4 plus object। अब ठीक इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा बहुत ही, मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव मतलब का होता है क्या? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे? क्वेश्चन मार्क देखेंगे समझ जाएंगे। वो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या मैं आम खा रहा था? हाँ बिल्कुल खा रहे। चलिए, तो आम, क्या मैं आम खा रहा था, तो मतलब पहले क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था? वाज आई ईटिंग अ मैंगो, क्या मैं आम खा रहा था। वेयर दे आर फाइटिंग, वेयर दे फाइटिंग, क्या वो लड़ रहे थे। वेयर, क्या राम घर जा रहा था? वाज राम गोइंग होम, गोइंग टू होम, वाज राम गोइंग टू होम। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ हम क्या बोलेंगे? एक एग्जांपल लिख लेते हैं, क्यों ना एग्जांपल बनाया जाए। चलिए एग्जांपल बनाया जाए तो सिंपल, आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग। इसके बारे में बोले तो यू वेयर ईटिंग। राम के बारे में बोलेंगे तो राम वाज ईटिंग, राम वाज ईटिंग। अब इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट ईटिंग। इसकी बात करेंगे तो यू वेयर नॉट ईटिंग। ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी जाएंगे। राम वाज नॉट ईटिंग, और आप लोग तो बहुत तेज बच्चे हैं। चलिए अब इसके बाद, वाज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था। वेयर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे थे। वाज राम ईटिंग, क्या राम खा रहा था। सी स्ट्रक्चर मींस एज इट इज सेम था, सेम टू सेम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेम टू सेम यहां हम देख रहे हैं चीज को।
हमने क्या लगाया, वाज लगाया S1 के साथ, S3 के साथ, S2 के साथ सिर्फ वेयर लगा रहे हैं, वाज वेयर, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं आम खा रहा था, आई वाज ईटिंग अ मैंगो। तुम आम खा रहे थे, यू वर ईटिंग अ मैंगो। राम आम खा रहा था, राम वाज ईटिंग अ मैंगो। सो सिंपल। नॉट लगा देंगे बीच में तो नेगेटिव बन जाएगा, नॉट गायब करके वाज को पहले लगा देंगे इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, पहला अफर्मेटिव का, सेकंड नेगेटिव का एंड थर्ड इंट्रोगेटिव का। इसके बाद जो है, चलिए हम लोग इसके बाद क्या लिखते हैं, एक इसके बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब निगेटिव भी रहेगा इंट्रोगेटिव भी रहेगा। फिर फिफ्थ काइंड में क्या, फिफ्थ स्ट्रक्चर जो होगा हमारा सेंटेंस का क्या होगा, WH और इंट्रोगेटिव होगा। WH वर्ड्स जो हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से आप लोग जान चुके हैं। और लास्ट जो होगा WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इतनी चीजें होंगी। चलिए इतना आप लोग समझिए। इसके बाद हम लोग इस चीज को आगे की ओर पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा जो होगा, अफर्मेटिव के बाद, निगेटिव के बाद और इंट्रोगेटिव के बाद, अब हम लोग इसके फोर्थ स्ट्रक्चर, जो फोर्थ स्ट्रक्चर जो है इसका सेंटेंस मीन्स क्या है आपका, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो इसका 3 स्ट्रक्चर जो होगा उस चीज को देखेंगे। मीन्स क्या होगा, इंट्रोगेटिव मतलब कि आपका सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, वाज प्लस S1, वाज आई नॉट, वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। वेयर S2, क्या तुम आम नहीं खा रहे थे, वेयर यू नॉट ईटिंग द मैंगो, क्या राम घर नहीं जा रहा था, वाज राम नॉट गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। अब इन द फिफ्थ जो हमारे पास सेंटेंस आएगा वो आएगा WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव। WH वर्ड्स रहेगा प्लस इंट्रोगेटिव रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, मतलब WH वर्ड्स मतलब कि राम आम क्यों नहीं खा रहा था, व्हाई, तो WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव प्लस S1 प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस WH। ये जो है थर्ड स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ाते हैं ना हम इंट्रोगेटिव, उस थर्ड स्ट्रक्चर के सिर्फ पहले WH वर्ड्स जोड़ देना है, आपका ये फिफ्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी सब टू सेम आपको रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख लीजिएगा पीछे जाकर कि जो थर्ड स्ट्रक्चर मैंने लिखाया है उसके आगे सिर्फ आपको जोड़ना क्या है, सिर्फ उसके आगे आपको वही जोड़ना है, कोई कंफ्यूजन उसमें आपको नहीं आएगा। अब लास्ट सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है 6 किसका कॉपी होगा, 4 का। जो फोर्थ स्ट्रक्चर आपको लिखा है मींस कौन सा वर्ड, मींस पहला आपका अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसका स्ट्रक्चर कॉपी ये होगा। मतलब कि WH वर्ड्स भी रहेंगे, इंट्रोगेटिव भी रहेंगे और निगेटिव भी रहेगा। तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर सिंपल ही हो जाएगा, WH why was Ram, चाहे फिर why was I not eating a mango, मैं आम क्यों नहीं खा रहा था, WH where S2 not verb 4 plus object and the last WH was S3 not plus verb 4 plus object। आप इसमें गौर कर रहे होंगे, इस सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपने प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से समझा होगा, तब आपको ये सब स्ट्रक्चर्स बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है 3 का कॉपी है, सिर्फ WH वर्ड्स आगे जोड़ देना है। ये 6 स्ट्रक्चर जो है फोर्थ स्ट्रक्चर का कॉपी है, इसके पहले भी WH वर्ड्स जोड़ देना है। अब हम लोग इस सेंटेंस को एक साथ ही बोलना चाहेंगे 6 सेंटेंस में, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं कहूंगा मैं आम खा रहा था, मैं आम नहीं खा रहा था, क्या मैं आम खा रहा था, क्या मैं आम नहीं खा रहा था, मैं आम क्यों खा रहा था और मैं आम क्यों नहीं खा रहा था। इसका जो ट्रांसलेशन की बात आएगी, इसको कन्वर्ट करने की बात आएगी, हम लोग कैसे करेंगे, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, I was not eating a mango, was I eating a mango, was I not eating a mango, why was I eating a mango, why was I not eating a mango, simple।
आपने आसानी से कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार आप अपने जो घर में बोलचाल जो जनरली भाषा यूज करते हैं उसमें आप लोग ये स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर कर कोशिश करेंगे कि इस सब चीजों को प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से समझे। ये आप लोगों का आज जो है क्लास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरे फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोग कुछ बुक्स वगैरह में घर में पढ़ें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में जब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूं आप उसमें आसानी से कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सके। थैंक यू।